हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद आर कुमार में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी जेई जिसका फॉर्म आप जानते हैं कि 2024 का भी फॉर्म फिल किया जा रहा है। डिप्लोमा वाले इस फॉर्म को पहले ही फिल कर लिए थे, बट कुछ कोर्ट केसेस थे जिनकी वजह से बीटेक को भी अभी अलाउ किया गया है। फिलहाल अंतरिम आदेश है, ये फाइनल डिसीजन नहीं है। फाइनल डिसीजन 16 जुलाई से 22 जुलाई 2024 के बीच इसका जो है फाइनल निर्णय जो ऐसा आएगा कि उनके अनुसार उसके बाद जो है यह निर्णय लिया जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में इनको लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। फिलहाल फॉर्म अप्लाई की लगभग डेट समाप्त होने को है, तो अब जान लेते हैं हम कि यूपी ट्रिपल एससी जेई इसके पहले जो एग्ज़ाम्स कराया है उनमें जो है किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहा है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी इससे पहले जो है 4 भर्तियाँ कराया है। अभी आप जानते होंगे कि जेई 2018 का रिज़ल्ट जो है अभी तक नहीं आया है। इसका जो फॉर्म आप देख सकते हैं कि इसके पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, पहले हम उसको जिक्र कर लेते हैं। तो जेई 2015 की वैकेंसी और जेई 2016 की, और जेई 2016 में फिर एक बार वैकेंसी आई थी। जेई 2016 की जो एक वैकेंसी आई थी जिसका एग्ज़ाम आप देख पा रहे होंगे कि 31 जुलाई 2016 को इन्होंने कराया था। उसमें पोस्ट बहुत कम थी, आई थिंक 276 के नियर अबाउट थी। उसके बाद फिर 2016 में ये वैकेंसी लाए थे जिसमें 700 प्लस पोस्ट थी, जो कि इन्होंने 19/12/2021 को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। उसके बाद जेई 2018 की एक वैकेंसी आई थी जिसका एग्ज़ाम इन्होंने 16 अप्रैल 2022 को कंडक्ट कराया था। रिज़ल्ट अभी भी आज आपकी तारीख आप जानते होंगे कि आज आपका 12 जुलाई है और आज तक इसका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। आज धरना वगैरह दिया गया है, बट देखिए क्या कुछ निकल के आता है फाइनली। जहाँ तक उम्मीद है लास्ट जुलाई तक जो है जो नए इस समय सचिव बनाए गए हैं उनका कहना है कि लास्ट जुलाई तक जो है रिज़ल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे और जान लेते हैं कि किस टॉपिक से क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट से सीरियल नंबर 1 आप यहाँ देख सकते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल के मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा मैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। टॉपिक्स की मैं बात कर लूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल से किन किन टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग स्टोन है, ब्रिक है, टाइल है और आपका क्ले प्रोडक्ट्स है, और बिल्डिंग लाइम है, सीमेंट है, टिम्बर है, और जो है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल फेरस एंड नॉन फेरस लौह धातु से है, पेंट है, वर्निश है, और आपका प्लास्टिक और ग्लास प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेई 2015 में जो बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन पूछा गया था वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 पूछे गए थे, जबकि 2016 में इसका वेटेज घट गया था जो कि केवल 2 नंबर का पूछा गया था। जेई 2016 में इसका वेटेज फिर बढ़ा जो कि आपका 14 नंबर का पूछा गया है, और जेई 2018 में इसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 थे। सेकेंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चाहे आप इसके पहले भी अगर यूपी में आपने वैकेंसी देखी है तो आप जानते होंगे कि सॉइल मैकेनिक्स का जो है आपका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अगर आप जो है यूपी में वैकेंसी देख रहे हैं तो सॉइल मैकेनिक्स से भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। सॉइल मैकेनिक्स में अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बेसिक डिफिनेशन और उनके रिलेशन जो आपसी संबंध हैं, जैसे n=E/1 + E पूछा जाता है, और एक सहवाग फार्मूला आप जानते होंगे E/S = W/G। इस तरीके से फार्मूले इनके इंटर रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी फार्मूला पूछा जाता है, कभी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। उसके बाद है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ है आपका। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं जैसे लिक्विड इंडेक्स हो गया और फ्लो इंडेक्स हो गया, ये सारी फ्लो इंडेक्स से रिलेटेड हो गया, और उनका डिटर्मिनेशन मतलब उसको कैसा ग्रांडे ऑपरेटर से कैसे लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, श्रिंकेज लिमिट कैसे करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप, डिटर्मिनेशन भी पूछा जाता है। उसके बाद जो है आपका इसी से टॉपिक से रिलेटेड जो है आपका परमिबिलिटी है, पारगम्यता और कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर, रिटेनिंग वॉल, सैलो एंड डीप फाउंडेशन और सॉइल स्टेबलाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस ईयर में कितने नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सॉइल मैकेनिक्स से 2015 के जेई के एग्ज़ाम में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। जेई 2016 में यह आपके 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जेई 2016 में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे,
और जो है जेईई 2018 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लेके चलें तो टोटल जो है आपका 15 क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो है आपके 15 क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं सॉइल मैकेनिक्स से। ठीक है, तो ये UPSSC के अगर मैं रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो लंप सम पूरा अगर मैं वेटेज की मैं बात करूं तो ये लगभग इसका जो ऑन एन एवरेज जो वेटेज है वो 15 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है। अब बिल्डिंग मटेरियल की मैं ऑन एवरेज की बात करूं तो 10 to 12 क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ये ऑन एन एवरेज पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग की जो डिस्कशन करते हैं हम, तो हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग में आप यहाँ पे देख पाएंगे 3 नंबर पे। तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से प्रॉपर्टीज़ में पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स से आप जानते हैं जैसे कि डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है आपकी, और मास डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक वेट क्या है, और उनके बीच के जो है रिलेशन जो आप जानते हैं रो इक्वल टू W/G होता है, वो क्या होता है, और आपका सरफेस टेंशन क्या होता है, कैपिलरिटी क्या होती है, ये सारी जो भी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूछी जाती हैं। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है तो इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जिसमें आप जो है दाब निकालते हैं, टोटल दाब या दाब केंद्र जिसे आप हिंदी में कह लीजिए। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मीन्स पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, इन सब की बात। फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, मीन्स प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं, मीन्स लिक्विड कैसे फ्लो करता है और कितने टाइप का होता है, जैसे टर्बुलेंट फ्लो कब हो जाएगा पाइप फ्लो के कंडीशन में और जो है आपका ओपन चैनल फ्लो की कंडीशन में, तो ये आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसी में है वो है आपका ऑरफिश है, फिर फ्लो थ्रो पाइप है और फ्लो थ्रो ओपन चैनल है, जिसमें आपका पूछा जाता है कि रेक्टेंगुलर चैनल के लिए जो है आपका इकोनॉमिकल सेक्शन किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे। और लास्ट इसमें टॉपिक है आपका हाइड्रोलिक मशीन। अब बात करते हैं इसका वेटेज क्या रहता है। तो जेईई 2015 में जो इससे क्वेश्चन पूछे गए थे वो टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि 2016 में ये बढ़ के 16 क्वेश्चन हो गया था। और 2016 की अगर मैं बात करूँ तो आपका ये 9 क्वेश्चन पूछा गया था और फिर 2018 में ये 16 क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज की तो आप इसका भी कह सकते हैं कि 15 क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ। आप एवरेज निकालेंगे तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन लेके चलते हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी सीटी। तो सीटी में आप जानते हैं कंक्रीट है, इंग्रेडिएंट है, मीन्स किन किन अवयवों से कंक्रीट मिलकर बना है। वाटर सीमेंट रेशियो से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और थ्योरी भी पूछा जाता है कि उसका क्या इफेक्ट होता है। वर्केबिलिटी जो है कार्य सुकार्यता से पूछा जाता है क्वेश्चन, और कंक्रीट मिक्सेस से। फिजिकल क्वालिटी से पूछा जाता है, और क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे आप कंक्रीट के। और इसमें जो है एडमिक्सचर्स, जैसे कि आप जिप्सम क्यों मिलाते हैं उससे क्या इफेक्ट होता है, ये है। और जॉइंट्स इन कंक्रीट वर्क्स, मीन्स आपका कंक्रीट में कौन कौन से जॉइंट्स जो है प्रोवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कौन से होते हैं और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कौन कौन से जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं ऑन एन एवरेज इसके पूछे गए क्वेश्चन की। तो जेईई 2015 में इसके जो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 16 में भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो 2016 में इसके 9 क्वेश्चन और 2018 में यह बढ़कर 12 तक पहुंच गया था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इसके क्वेश्चन की, तो ऑन एन एवरेज मैं इसे 10 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। 10 क्वेश्चन आप लेके चल रहा हूँ। आप जानते हैं अच्छे से कि आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि हर साल जो है इसके पेपर के वेरिएशंस हमेशा होते रहते हैं, तो ये निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि किस ईयर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बट ऑन एन एवरेज आइडिया लेके चलते हैं तो उसके अनुसार आप ये तय कर पाते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है और किसको पहले ज़्यादा पढ़ना है, रिवीजन के लिए किसके लिए ज़्यादा टाइम रखना है और किसके लिए नहीं रखना है। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। और सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्टों को जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट्स की मैं अगर बात करूं तो आप यहाँ पे टॉपिक्स इसका देख सकते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स डायग्राम आपको आना चाहिए। बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस, कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, स्लोप क्या होता है, और आपका डिफ्लेक्शन क्या है, मीन्स आपका ढाल और विक्षेप क्या होता है। जैसे कि इसके स्टैंडर्ड फार्मूले आप याद रखिए तीनों के लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए भी, कैंटिलीवर के लिए भी, कॉन्टिन्यूअस के लिए भी।
इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर पॉइंट लोड लगा है, तो आप बताएं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट है आपका कॉलम से क्वेश्चन, कॉलम ट्रस और टॉर्सन से पूछा जाता है। कॉलम से बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे इसमें ये पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि अगर स्लेंडरनेस रेशियो उसका जो है आपका 12 है लिस्ट लेटरल डायमेंशन के अकॉर्डिंग, LEF/D अगर आपका लेस दैन 12 है तो वो आपका शॉर्ट कॉलम किसे कहते हैं, लॉन्ग कॉलम किसे कहते हैं और मीडियम कॉलम किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन का फार्मूला क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं किस साल, तो JEE 2015 में आप देख पा रहे हो कि 5 क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में 22 क्वेश्चन और फिर 16 में 1 क्वेश्चन। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू कम हो गया था 2016 में, बट फिर से ये इंक्रीज़ हुआ 2018 में 12 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं लेके चलूँ इसमें, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका भी मान के चलिए कि 12 क्वेश्चन मैं ऑन एन एवरेज ले रहा हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन इससे में भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो कि छठा टॉपिक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो छठे टॉपिक में छठे सब्जेक्ट को मैं कहना चाहूँगा छठे सब्जेक्ट में इरिगेशन इंजीनियरिंग की मैं अगर बात करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है सिंचाई इंजीनियरिंग से जो है बहुत कम क्वेश्चन पूछता है UPSSSC अभी तक फ़िलहाल, लेकिन इस साल इसके चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि इरिगेशन में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशल रिक्रूटमेंट के भी अंतर्गत और जो है आपका जनरल रिक्रूटमेंट के भी अंतर्गत। तो हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन इस बार आपको बढ़ी हुई संख्या में दिखें, क्योंकि इसके पहले जो वैकेंसी आपकी आई थी इरिगेशन डिपार्टमेंट में वो 2013 के नियर अबाउट आई थी और वो 2000 वैकेंसी थी। इसके पहले जो JEE 2015, 16 और 18 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इरिगेशन की जो पोस्ट थी वो कम थी, इस वजह से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बहुत कम पूछे गए थे। अब बात करते हैं इरिगेशन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इरिगेशन में आप इरिगेशन सिस्टम्स, रेनफॉल एंड रन ऑफ, वाटर रिक्वायरमेंट्स, क्रॉप, लिफ्ट इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन, डिज़ाइन ऑफ इरिगेशन चैनल, कैनाल रेगुलेटर हेडवर्क्स और ड्रेनेज वर्क्स आपसे पूछा जाता है। इन सभी टॉपिक से पूछा जाता है। तो ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं कि केवल जो है JEE 2016 में इसके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है, बट इस साल नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आपको पता है 800 प्लस पोस्ट है। तो आप इसमें जो है आप ऑन एन एवरेज जो है 10 क्वेश्चन मान के चलिए कि इतने क्वेश्चन तो इसमें लाजमी है पूछे जाना। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की। जैसे कि आप डिप्लोमा में अगर पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे कि आप डिप्लोमा में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें पूछा गया है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड अकाउंट पढ़े होंगे आप सब्जेक्ट के नाम से, बट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है इसका वेटेज नील है, 0 तक है। अभी तक एक भी क्वेश्चन इससे ये पूछा ही नहीं गया मेरे, तो इसको आप सबसे लास्ट में आप इसको रख सकते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, मैं बहुत जल्दी आप ऊपर जितने भी देख रहे हैं 2015, 16 और 2016 के दोनों क्वेश्चन पेपर और 2018 के दोनों क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उनका मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है, बट मैं एक डिटेल्ड सॉल्यूशन बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव में आपको जल्द ही, अगर आपका प्यार अच्छा रहा तो जो है मैं जल्द ही उसको जो है आपके सामने लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे सर्वेइंग में क्या है कि सर्वेइंग में जो आपके टॉपिक्स हैं, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो लैंड सर्वेइंग है आपका। ठीक है, भूमि सर्वेक्षण। उसके बाद है आपका इसका क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से हो सकता है। जैसे आप जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के आधार पे अलग क्लासिफिकेशन है और इसके उपयोगिता के आधार पे अलग है, फील्ड के आधार पे अलग है। नेक्स्ट है आपका इसमें टॉपिक चेन सर्वेइंग है, कंपास सर्वेइंग है, दिक्सूचक जिसे हिंदी में आप पढ़ते हैं, फिर लेवलिंग है, तलेच्छड़ है, माइनर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सिलेन गॉड ट्रेशर वगैरह क्या होता है, पेंटाग्राफ क्या होता है, प्लानिंग मीटर क्या होता है, वो सब टॉपिक्स हैं। फिर है आपका कंप्यूटेशन ऑफ लैंड, आप जो है क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं इसमें सिम्पसन रूल वगैरह लगता है। फिर प्लेन टेबल सर्वे है और कंटूरिंग है, आपका समोच्च रेखा क्या होती है, थियोडोलाइट सर्वे है और कर्व है, और कर्व की सेटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, ऑन एन एवरेज की मैं बात करूं तो आपका ये है, आपका जानते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
ये आपका 2015 का कॉलम है, ये आपका 2016 का कॉलम है, ये भी आपका 2016 का कॉलम है, और ये आपका 2018 का कॉलम है। ठीक है, अच्छा, इसको इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता रहे। तो अगर मैं 2015 की बात करूं तो सर्वे से 15 क्वेश्चन पूछा गया था। 16 में मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, और 2016 में फिर इसमें 37 क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं इसका वेटेज 37, और फिर 2018 में जो है 21 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो इससे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, इससे जो ऑन एन एवरेज, यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैं मेंशन कर दे रहा हूँ इरिगेशन में, ऑन एन एवरेज इसमें 20 क्वेश्चन आप मान के चलिए सर्वे से, जो कि आपसे पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एससी जेई में। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं मैकेनिक्स से। तो मैकेनिक्स आपका जो है, आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स तो है नहीं, बट इसमें थिन एंड थिक सिलेंडर वगैरह है, आप देख पा रहे होंगे। और दूसरे जो टॉपिक्स हैं आपको पता होगा, दूसरे जो टॉपिक्स हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मशीन्स क्या होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, कर्तन विकृत क्या होती है, फोर्स एनालिसिस कैसे करते हैं, मूवमेंट कैसे निकालते हैं, तो ये है। और आप 2015 में तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, और आप देख पा रहे होंगे। और 2016 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर का, फिर 2016 में 1 नंबर का, और 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो ऑन एन एवरेज मैं इसमें 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में टॉपिक्स में आप देख पा रहे होंगे कि रिवेट कनेक्शन, वेल्ड कनेक्शन क्या होता है, टेंशन मेंबर क्या होता है, स्टील बीम्स क्या होती हैं, कॉलम बेसिस क्या होते हैं, स्टील रूप्स क्या होती हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं 2015 की बात करूं तो इससे टोटल 8 क्वेश्चन पूछा गया था। 2016 में इससे 13 क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 2016 में 2, और फिर जो है आपके 2 क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ठीक है, ऑन एन एवरेज में बात करूं इसमें तो आपका जो है 8 to 9 क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं। जो अब नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका आरसीसी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ इसके टॉपिक्स की, तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। प्लेन और रिइंफोर्समेंट कंक्रीट में क्या अंतर होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का एक फार्मूला भी आप जानते होंगे, LD = आपका होता है डेवलपमेंट लेंथ पूछा जाता है कभी कभी, तो 5 सिग्मा S अपॉन 4 टाउ BD होता है, ये पूछा जाता है। फिर आपका सिंगली बीम क्या है, डबली रिइंफोर्स बीम क्या होती है, और आपका टी बीम क्या होता है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज क्या होता है, RCC कॉलम क्या होता है, कैंटिलीवर बीम क्या होती है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल क्या होती है, और लिमिट स्टेट डिज़ाइन, और थोड़ा बहुत टॉपिक ये प्री स्टेज को टच करता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो आप देख पा रहे होंगे 2015 में इससे जो है 21 क्वेश्चन, 2016 में 27, और 2016 में 8 क्वेश्चन, फिर 2018 में 17 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज की अगर मैं इस नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 25 से 27 क्वेश्चन आपसे RCC से पूछा जाता है। तो अगर नंबर ऑफ प्रायोरिटीज़ की बात करें तो आप पहले नंबर पे RCC रखिए, दूसरे नंबर पे आप सर्वे रखिए, और तीसरे नंबर पे सॉइल रखिए, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट हाई वेटेज हैं। ऑन एन एवरेज अभी तक ये आपके जो है 50 to 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन ये एग्ज़ाम भी तब 350 मार्क्स का था, और आपका एक बार 175 मार्क्स का था। ठीक है, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का था क्या नहीं था, उसका मैं डिटेल सॉल्यूशन लेके आऊँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जल्द ही लेके आऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ओके। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आप देख पा रहे होंगे कि इससे पूछा जाता है कि मैसनरी चिनाई क्या होती है, इंग्लिश बॉन्ड क्या है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, कैविटी वॉल क्या होती है, फाउंडेशन क्या होता है, डोर क्या होता है, विंडोज़ क्या होता है, वेंटिलेशन कैसे देते हैं आप, आर्चेज और लिंटल में अंतर पूछा जाता है, स्टेयर पूछा जाता है कि डॉग लेग स्टेयर क्या होती है, आपका ओपन नेवल जो है कौन सा स्टेयर होता है, स्कैप फोल्डिंग पाड़ या मचान क्या होती है, शोरिंग क्या होती है, रूफ्स कितने प्रकार के होते हैं, और आपका रूफ़ कवरिंग, इससे पूछा जाता है टॉपिक्स की एस्बेस्टस सीट की और नालीदार चादरें ये किस श्रेणी में आती हैं। अगर मैं बात करूँ 2015 की, 2015 में इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से 2 क्वेश्चन, और 2016 में फिर 8 फिर 3। ऑन एन एवरेज अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ, ऑन एन इस मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करूँ ऑन एन एवरेज क्वेश्चन की, तो आप इससे जो है 3 to 4 क्वेश्चन
3 to 4 क्वेश्चन मान के चलिए कि इस टॉपिक से 3 to 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं क्योंकि जल निगम में इससे नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा आई थी उस समय जब इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था UPSSC ने। ठीक है, तो इस वजह से इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इस समय आपको ज़्यादा थोड़े दिखेंगे। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से PHE से और बीटेक वाले अगर हैं तो वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें कि किस टॉपिक से क्या पूछा गया था तो आप देख पा रहे होंगे कि PHE से नीड क्या है, आपका वाटर की नीड क्या है, क्यों पीने की ज़रूरत है, उसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है, ट्यूबवेल क्या होती है, वाटर के टेस्ट कौन कौन से हैं, वाटर ट्रीटमेंट क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट क्या है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, मिस रोगाणुनाशन, और सॉफ्टनिंग क्या है, उसको आप मृदु पानी में कैसे बदलेंगे, रूरल डेवलपमेंट कैसे करेंगे, वाटर बिल्डिंग वाटर सप्लाई क्या है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर कैसे करेंगे आप, सीवर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं होते हैं, सेप्टिक टैंक क्या है, इमहॉफ टैंक क्या है, आपका पूरा ही PHE आपका कवर करता है। अब बात करते हैं वेटेज की, तो 2015 में जो इसके क्वेश्चन पूछे गए थे वो 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2016 में 3 क्वेश्चन, फिर 2016 में 7 क्वेश्चन, फिर 13 क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज की मैं बात कर लूँ तो आपके जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके 15 to 17 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे इससे पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट बातें आती हैं एस्टिमेशन की, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एस्टिमेशन नहीं आता तो फिर क्या ही सिविल में आता है आपको। तो अब बात कर लेते हैं एस्टिमेटिंग का। तो एस्टिमेटिंग में आप जानते हैं कि टॉपिक्स इसके बहुत छोटे हैं, लेकिन जो है इसको आप चाहे तो बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहे SSC में ले लीजिए चाहे UPSSC में इसके क्वेश्चन हमेशा बने रहते हैं। टेक्निकल डाटा एंड टेबल मीन्स आप जानते ही हैं, टेक्निकल डाटा एंड टेबल मीन्स इसकी यूनिट्स, जैसे आपकी DPC है तो मीटर स्क्वायर में ली जाती है, क्यों ली जाती है, उसमें थिकनेस क्यों इग्नोर करते हैं। ठीक है, और आपका जैसे कि कारपेंटरी वर्क है, लकड़ी का काम है तो उसको किस में लिया जाता है, RCC का काम है तो उसको किस में लिया जाता है, और वैल्यूएशन जैसे कि सिंकिंग फंड क्या है, मूल्यांकन क्या होता है, कबाड़ मूल्य क्या होता है, साल्वेज वैल्यू क्या होती है, ये इससे पूछा जाता है। रेट फिक्सेशन पूछा जाता है कि आपका हर महीने का किराया कैसे निर्धारित करेंगे, अगर कोई बिल्डिंग की कीमत जो है 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए है तो बिल्डिंग प्लानिंग क्या होती है, बाय लॉज क्या नियम क्या है, कॉन्ट्रैक्टर का परसेंटेज, जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट दिया गया है तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना प्रॉफिट दिया जाता है, प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेटिंग के क्या प्रोसीजर्स हैं, बेसिक जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है, और रोड एंड कैनाल क्या है। इसमें एक टॉपिक यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, इसमें एक टॉपिक होता है रेट एनालिसिस, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे SSC हो चाहे UPSSC हो, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट रेट एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कब किस साल कितना नंबर आपका एस्टिमेटिंग से पूछा गया था। तो 2015 में 10 क्वेश्चन, और 2016 में 2, फिर 2016 में 13 और फिर 20 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात कर लूँ तो आपका इससे भी 20 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इससे पहले जो है पूछा गया था। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन है, लेकिन इस बार UPSSC आप जानते हैं कि चूँकि पेड के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है तो 65 मार्क्स का ही होगा, तो इनके वेटेज कम रहेंगे ज़रूर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के, लेकिन टॉपिक तो भैया मेरे वही रहेगा। ठीक है, सिलेबस वही रहेगा लगभग, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी क्रिएट हुई है, 4600 प्लस वैकेंसीज़ हैं, तो आप मान के चलिए कि सभी सब्जेक्ट और सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपके रहेंगे। कम ज़्यादा का वेटेज हो सकता है बट जो है आपका क्वेश्चन तो रहेंगे ही। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो है आपका हाईवे की अगर मैं बात करूँ तो अगर टॉपिक्स की बात कर लूँ तो रोड जियोमेट्रिक्स क्या होती हैं। जियोमेट्रिक्स आप समझ पा रहे होंगे, रोड्स एंड हाईवेज़ में मतलब नेशनल हाईवे क्या होता है, विलेज रोड क्या होती है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होती है, हाईवे का सर्वे कैसे करते हैं आप, रेगुलर सर्वे पहले करेंगे कि प्रिलिमिनरी करेंगे कि डिटेल्ड करेंगे, इसके बारे में पूछा जाता है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या होती है, रोड कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं आप, रोड का मटेरियल क्या होना चाहिए, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि जो है आप बताइए एब्रेजन वैल्यू क्या होती है, इम्पैक्ट वैल्यू क्या होती है, ये सब। हिल रोड क्या है, मेंटेनेंस कैसे आप करेंगे,
और रेलवे में आप जानते हैं रेलवे में रेल ट्रांसपोर्ट क्या है, रेल ट्रैक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जियोमेट्रिक ऑफ रेल क्या है। जियोमेट्रिक में पूछ लिया जाता है कि P/W रेशियो जो है रेलवे के लिए कितना होता है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। पॉइंट क्या होती है, क्रॉसिंग क्या होती है। पॉइंट आप जानते हैं जहाँ ट्रेन ट्रैक पे चढ़ती है दूसरी दिशा बदलने के लिए उसे हम पॉइंट कहते हैं। क्रॉसिंग जहाँ एक दूसरे को चेंज करके दूसरे ट्रैक पे चढ़ती है उसे क्रॉसिंग कहते हैं। ट्रैक लेइंग क्या होती है, और थोड़ा बहुत इसका टॉपिक जो है ये भी टच करता है कि आप ब्रिज इंजीनियरिंग बताइए कि ब्रिज इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ब्रिज से बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो बियरिंग प्लेट है ब्रिज में वो कौन सी यूज होती है, ठीक है। आप बड़ा पुल किसे कहेंगे, छोटा पुल किसे कहेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाईवे से अगर मैं बात करूँ 2015 में 14 क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 में 11, फिर 2016 में 3 और फिर 2018 में आपका ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल मैं बात करूँ तो इसमें जो है आपका 15 क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो का पूरा सारांश कि किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसका 2015, 2016 और 2018 तीनों का डिटेल्ड सॉल्यूशन पेपर विथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसको कैसे, उसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है और आंसर की के अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन था, जो आयोग ने उत्तर कुंजी जो है आंसर की फाइनल जो है संशोधित जो जारी किया था उसके अनुसार क्या था, मैं इसका डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है इस प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस क्वेश्चन पे तो मैं आपको जो है उसका वीडियो भी जल्द ही आपको लेके आऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।